सीएसके अपने इंडियन कैंप को ऑलमोस्ट खाली करने के लिए तैयार है क्योंकि ऑक्शन में वो 30 करोड़ के एवरेज पर्स वैल्यू के साथ जा सकती है। नहीं बचेंगे इस टीम के अंदर रचिन रविंद्र, ना ही बचेंगे शायद डेविन कॉनवे, और इंडियन जो बैटर्स हैं चाहे दीपक हुडा हो या फिर आप राहुल त्रिपाठी की बात करेंगे, ये भैया पत्ता कटने वाले हैं। कहां से? सीएसके से। वैसे कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि नाथन एलिस के लिए काफी ज्यादा जोर लगाया गया बाकी टीमों ने, लेकिन मना कर दिया। सीएसके ने कहा कि नहीं, नाथन एलिस नहीं देंगे, सैम करन ऑलरेडी जा रहे हैं, रविंद्र जडेजा ऑलरेडी जा रहे हैं, तो फिर अब जरा हमें बाकी प्लेयर्स पे भी फोकस करना है। भाई पिछला सीजन तो जा सीएसके का जो था काफी ज्यादा खराब रहा था, मतलब ऐसा सीजन जो शायद खराब से बल्कि वाहियात, क्योंकि आप सबसे नीचे रहते हो। ये शायद कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि आप इतने खराब। नए कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ मिड सीजन से हट गए थे, धोनी वापस कैप्टनसी पे आए, लेकिन चीजें खराब की खराब होती चली गई। और वो जो एक खराब टच था उसके बाद अब क्या करते हो, अब आप थोड़ी सी चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हो, और इसीलिए अब कई सारे रिप्लेसमेंट आएंगे। पिछले सीजन भी आए थे, लेकिन पिछले वाले रिप्लेसमेंट कमाल के थे। आयुष बदोनी और डिवाल्ड ब्रेविस जिस तरीके से अपनी पोटेंशियल दिखाई थी, कमाल की पावर हिटिंग डिवाल्ड ब्रेविस और आयुष महात्रे ने दिखाई थी और एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। बट 5 बार की चैंपियन क्या अपने नए लड़कों के भरोसे छोड़ पाएगी? नहीं दोस्तों। पावर प्ले में पिछले साल जो रन रेट था वो 8.7 का था, जो कि लोएस्ट था अगर आप देखेंगे उनके हिटिंग एबिलिटी के हिसाब से। जी हाँ, सेकंड लोएस्ट रहा है। तो आप कहेंगे कि चेंज करने की जरूरत है ना भाई? वैसे तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर चलते हैं सीएसके, लेकिन अब राहुल त्रिपाठी, डेविन कॉनवे और दीपक हुडा, इन तीनों को रिलीज कर सकती है। डेविन कॉनवे पे 6 करोड़ 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, बट उतना कुछ जलवा वो दिखा नहीं पाए क्योंकि 156 रन बनाए 6 मैचेस के अंदर, एवरेज 26 का रहा जिसमें 2 हाफ सेंचुरीज भी थी, लेकिन उतनी जो उम्मीद रखते हो वो नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट अगर पिछले सीजन में कोई था येलो आर्मी के लिए तो वो थे राहुल त्रिपाठी। 3 करोड़ 24 लाख, कुछ नहीं किया। दीपक हुडा 1 करोड़ 70 लाख, अगेन कुछ नहीं किया। राहुल त्रिपाठी ने टोटल 55 रन बनाए थे, हुडा ने सिर्फ 31 रन बनाए थे। आप सोचो, करोड़ों रुपए खर्च करके 55 और 31 रन नहीं, इनको भी निकाल दिया जाएगा, थोड़ा सा पैसा आएगा। दूसरी चीज होती है विजय शंकर, 1 करोड़ 20 लाख 118 रन बनाए थे, एवरेज 39.3 का था, लेकिन बॉलिंग भैया अनयूज्ड गई थी। ऊपर से 34 साल की उम्र हो गई है, तो सीएसके का जो एक तरीके से आप कहेंगे मैनेजमेंट है, वो कहेगा कि उससे ज्यादा इनके पैसे वैल्यू है तो पैसे ले लेते हैं, है ना? तो ऐसा लग रहा है कि वो 2 करोड़ 40 लाख रुपए जो सैम करन के थे, क्योंकि सैम करन को भी आपने ट्रेड कर दिया है, तो वो ऑल कैश में है। रविंद्र जडेजा आपके साथ 18 करोड़ संजू सैमसन वाली डील में गए हैं, तो 2 करोड़ 40 लाख उधर से आएंगे। तो कुल मिलाकर सीएसके के पास पर्स वैल्यू जो कहा जा रहा है, जो अंदाजा लगाया जा रहा है क्रिकेट एक्सपर्ट्स और एक्सपर्ट्स जो अंदाजा लगा रहे हैं, उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 30 करोड़ की पर्स वैल्यू के साथ सीएसके मैदान में उतर सकती है, जहां पर आप ये कहेंगे कि अच्छी जो गलतियां थी, जैसे ओपनर्स के लिए जाएंगे, मिडिल ऑर्डर तो उनका काफी मजबूत हो गया है। टॉप ऑर्डर में आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ और अब कौन होगा? मेरे हिसाब से संजू सैमसन ओपन करेंगे। नंबर 3 पर आप किसको खिलाओगे? ये 2-3 क्वेश्चन है जिसके बारे में अश्विन ने जवाब दिया, कहा कि आप वेंकटेश अय्यर को टारगेट कर सकते हो, आप नीतीश राणा को टारगेट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं चीजें देखी जाएंगी जिसमें आप सिंपल सी चीजें एक्सप्लोर करोगे, है ना? हालांकि कहा जा रहा है पथिराना को भी शायद रिलीज कर सकती है, क्योंकि जो प्राइस टैग है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि 13 करोड़ में आप रिलीज करके वापस खरीदोगे तो 13 करोड़ से तो कम में ही प्रतीक्षा पथिराना आपके लिए आ सकते हैं। तो अगेन एक इस तरीके की वैल्यू के साथ जा सकती है जो ऐसा लग रहा है। बाकी आप बताइए क्या लगता है कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।